नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 16 जून 2013 की वो भयावह रात याद है आपको? क्या उससे हमने कुछ सबक सीखा? नहीं अगर सीखा तो 5 अगस्त 2025 को हम इस तबाही के मंजर को देखने से शायद बच सकते थे। क्यों हम उत्तरकाशी की इस त्रासदी को कह रहे हैं केदारनाथ पार्ट 2? इसके पीछे की पूरी कहानी को पहले समझिए। सबसे पहले देखते हैं उत्तरकाशी के धराली की ये तबाही की तस्वीरें। रूह कपाने वाली है। कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई घर उजड़ गए। जान बचाने के लिए भागे लोगों की चीखें चंद सेकंड में खामोश हो गई। मंजर देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। इस आपदा ने साल 2013 की केदारनाथ की यादें ताजा कर दी। 16 जून की रात को एक ऐसा उफान आया जो केदारनाथ में तबाही मचा गया। केदारनाथ में आई बाढ़ की तरह ही धराली की खीरगंगा नदी में आया पानी और मलबे का विनाशकारी सैलाब कुछ क्षणों में ही बड़े बड़े होटलों और मकानों को अपने साथ बहा ले गया। गंगोत्री धाम के रास्ते की खूबसूरत तस्वीरें पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। उत्तरकाशी में आई आपदा का पैटर्न वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय की तरह ही था। दोनों घटनाओं की वजह भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ का हिमालय से टकराना रहा है, जिससे बादल फटने की घटना ने विकराल रूप अख्तियार लिया। आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अंकित अग्रवाल के अनुसार धराली में आई बाढ़ 2013 की केदारनाथ आपदा से मेल खाती है। दोनों ही घटनाओं के लिए जिम्मेदार है पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उठी। ये विक्षोभ हिमालय से टकराती है, जिसके बाद भारी वर्षा और बादल फटने की घटना होती है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय होती थी, अब ये जून से अगस्त के बीच ज्यादा प्रभावी हो गई है। ये परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। आपको बता दें कि धराली में यह हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1:50 के आसपास हुआ, जब प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव के ऊपर अचानक बादल फटा और महज 20 सेकंड में खीरगंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसने मुख्य बाजार को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया। बाढ़ के साथ आई मिट्टी और मलबा इतना तेज गति से फैला कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोग इसकी चपेट में आ गए। इस त्रासदी में अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक देर शाम तक 130 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका था। इस त्रासदी में धराली गांव कल्प केदार मंदिर भी पूरी तरह मलबे में समा गया। इसके अलावा लगभग 30 घर, दुकानें और होटल भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। धराली के अलावा हर्षिल घाटी में भी 3 अन्य स्थानों पर बादल फटा, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। खीरगंगा नदी की धारा मुख्य रूप से धराली की ओर मुड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की चरम घटनाएं किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2023 में भी इसी तरह की घटनाएं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई थी। ये मौसमी बदलाव पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। आईआईटी रुड़की और जर्मनी के पोट्सडेम यूनिवर्सिटी मिलकर इन प्राकृतिक खतरों पर एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इन आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना और जोखिमों को कम करना है। धराली की कपा देने वाली घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। समय रहते इन परिवर्तनों के संकेत को समझकर फैसले नहीं लिए गए तो भविष्य में और भी भीषण आपदाएं सामने आ सकती है। प्रशासन, वैज्ञानिक समुदाय और आम नागरिकों को मिलकर इस दिशा में ठोस काम करना होगा, वरना ऐसी तबाही आगे भी देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।